health/YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में एनीमा के हवाले से बात करेंगे कि एनीमा क्या है। एनीमा का मर्ज हेमोग्लोबिन या खून में सुर्ख ज़र्रात की कमी की वजह से पैदा होता है। हेमोग्लोबिन खून के ज़र्रात में आयरन वाली प्रोटीन से भरा मादा होता है जो कि ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक पहुंचाने में मदद देता है। जब किसी इंसान के खून में हेमोग्लोबिन कम हो जाते हैं तो उसे एनीमा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई है। इससे रंग पीला पड़ जाता है और बहुत ज्यादा कमजोर और थकान महसूस होती है। एनीमा छोटे या बड़े अरसे के लिए भी हो सकता है। मामूली बीमारी में ग़िज़ा के रद्दोबदल से काबू पाया जा सकता है। ज्यादा बीमारी की सूरत में डॉक्टरी इलाज की जरूरत होती है। एनीमिया के निशानात और अलामात। अलामात एनीमिया की शिद्दत पर मुनहसर हैं कि कितनी तेजी से इसमें कमी वाक़ई होती है और इसकी वजूहात क्या हैं। ये इस बात पर भी मुनहसर है कि बच्चे का जिस्म कितने कम हेमोग्लोबिन को बर्दाश्त कर सकता है। अलामात झील पर मुश्तमिल हैं और इसकी अलामात ये हैं: जिल्द का पीला होना, क्योंकि हेमोग्लोबिन से ही खून का रंग सुर्ख होता है। कुव्वत की कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ताकत कम हो जाती है। वर्जिश या खेल के बाद सांस लेने में मसला पैदा हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाती है। एनीमा की इक़साम और वजूहात। एनीमिया की बहुत सी इक़साम हैं जिन्हें वजूहात की बुनियाद पर पहचाना जाता है। ग़िज़ाई एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया बहुत आम है। आयरन ही हेमोग्लोबिन बनाता है। ऐसे नवमौलूद जो छाती का दूध, फार्मूला दूध या फिर गाय का दूध, मिलावट का दूध पीते हैं, उनमें 6 महीने के बाद फौलाद की कमी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फार्मूला में आयरन का होना जरूरी है अगर बच्चा ठोस ग़िज़ा खाना शुरू ना करे। ऐसी माएँ जो कि पूरे वक्त पर बच्चे की पैदाइश करती हैं तो उन बच्चों में 6 महीने तक आयरन का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद होता है जब तक कि बच्चा ठोस ग़िज़ा लेना शुरू ना कर दें। माँ के दूध में काफ़ी आयरन होता है। 6 महीने से 2 साल के अरसे तक ठोस ग़िज़ा के साथ माँ का दूध भी तजवीज़ किया जाता है। विटामिन की कमी का एनीमा। ये फोलिक एसिड, विटामिन B12 या विटामिन E की कमी की वजह से होता है। जिस्म को हेमोग्लोबिन बनाने के लिए इन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। किसी बीमारी की वजह से एनीमिया का होना। बीमार खुलियों का एनीमिया ये मोरूसी एनीमा होता है और ये RBCs की शक्ल बिगाड़ देता है। ये खुलिये जिस्म की तरफ सफ़र नहीं करते और ना ही नॉर्मल RBC बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रसद जिस्म में नहीं जाती। दायमी बीमारी से जो एनीमिया होता है, गुर्दों के फैल होने, कैंसर या क्रोहन की बीमारी का खतरा होता है। एनीमिया से ऑटो इम्यून की बीमारी जैसे ल्यूपिस भी हो जाती है। गैर तकवीनी खून की कमी वाला एनीमिया एक खतरनाक बीमारी है। इसमें जिस्म में नए ब्लड सेल्स नहीं बनते। एक बच्चा उस एनीमिया के साथ ही पैदा हो सकता है या किसी जरसूमी इन्फेक्शन या दवाई रद्दे अमल से पैदा हो सकता है। बाज़ औक़ात ये लौकीमिया की इब्तिदाई शक्ल भी हो सकती है। हेमोलिटिक एनीमा आम तौर पर जेनेटिक बीमारी की वजह से होता है और RBC की गैर तबई तोड़फोड़ का सबब बनती है। एनीमिया की दूसरी वजूहात। बहुत पुराने और शदीद खून के इखराज से भी एनीमिया होता है। एनीमिया जो बहुत कामन है, इसी वजह मैदे की नालियों में खून का इखराज होना है। ये अमूमी तौर पर गाय के दूध में प्रोटीन की एलर्जी की वजह से होता है। थायराइड हार्मोन में कमी, टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी। अब बात करते हैं कुछ अद्वियात के असरात की। एनीमिया के खतरात। बच्चों के कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें एनीमिया होने के खतरात ज्यादा होते हैं। उसे मुहर्रकात जिनसे खतरा बढ़ जाता है वो ये हैं: वक्त से पहले पैदाइश और वजन में कमी, कम तरक्की याफ्ता दुनिया से नकल मकानी करके आने वाले, गुर्बत, मोटापा या गलत खुराक का इस्तेमाल। एनीमिया के देरपा असरात।
अगर एनीमिया का इलाज ना करवाया जाए तो वो बच्चे की नशोनुमा पर बुरा असर पड़ता है। एनीमिया दिमागी तरक्की में भी रुकावट बन सकता है। ये तवज्जो के मसाइल, पढ़ने की सलाहियत और स्कूल की खराब कारकर्दगी का बायस बनती है। आपके बच्चे का डॉक्टर एनीमिया के मुतालिक क्या इक़दाम करेगा? आपके बच्चे की डॉक्टर सादा खून का नमूना लेगी, जिससे बच्चे के खून में हेमोग्लोबिन की मिकदार का पता चलेगा। आरबीसी का नंबर, साइज और शक्ल से एनीमिया की किस्म का पता चलेगा। हेमोग्लोबिन खून के कुछ कतरों को लेकर भी टेस्ट किया जा सकता है। पूरे खून में जितने आरबीसीज हैं उनको भी मापा जाता है। इस टेस्ट को हेमोट्रिक्ट कहते हैं। बच्चे का डॉक्टर जिस्मानी मुआयना भी करेगा और आपसे बच्चे की कुव्वत, अमूमी सेहत और ख़ानदानी हिस्ट्री के मुतल्लिक सवाल करेगा। एनीमिया का इलाज इस बात पर मुनहसर है कि एनीमिया की वजूहात क्या थीं और इसकी शिद्दत कितनी है। आम इलाज इनमें ये होते हैं: फौलाद वाली अद्वियात और इजाफी दवाइयाँ, नौ मौलूद बच्चों का आयरन से भरपूर फार्मूला, ग़िज़ाई तब्दीली जैसा कि दूध की खुराक कम और फौलाद की बढ़ा दी जाए। ऐसी खुराक जिसमें गोश्त और सब्ज रंग की सब्जियों की मिकदार ज़्यादा हो। ऐसे बच्चे जो गोश्त पसंद नहीं करते, उन्हें बहुत ज़्यादा सब्ज रंग की सब्जियां खानी चाहिए, जैसा कि पालक, कील, बंद गोभी, आर्टिचोक या फरशोफ वगैरह। फोलिक एसिड और विटामिन B12 की इजाफी अद्वियात। ऐसा एनीमिया जो कि किसी शदीद बीमारी के रद्दे अमल में पैदा हुआ हो, उसमें ये इक़दामात करने की ज़रूरत होती है। एनीमिया की बाज़ इक़साम में खून का बदलाव ज़रूरी हो जाता है। इसमें जो बीमारियां हैं उनमें हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमोग्लोबिन और पाथीज शामिल हैं। एक के बाद दीगर खून के बदलाव से जिस्म में आयरन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिससे जहरीले असरात मुरतब हो जाते हैं। हो सकता है कि खून की तब्दीली के साथ आपके बच्चे को फौलाद की इजाफी मिकदार निकालने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात दी जाएं। इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल। ऐसा इलाज जिसमें बोन मेरो मज़ीद खून के खुलिये बनाता है। तल्ली को निकाल देना। बाज़ हालतों में जिसमें पैदाइशी यरकान या पैदाइशी खून की कमी शामिल हैं, तल्ली को ख़राब कर देते हैं, जो सुर्ख खून के खुलिये तबाह करने का बायस बनती है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और प्लास्टिक एनीमिया के शदीद हालत में बोन मेरो ट्रांसप्लांट यानी तब्दीली से इलाज किया जाता है। तिब्बी मदद लेना कब ज़रूरी होता है? अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए। अगर आपके बच्चे का रंग पीला है, थकावट महसूस करता है या फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपको शक होना चाहिए कि बच्चा एनीमिया का शिकार है। कलीदी नुकात। आमतौर पर एनीमिया खून में आयरन की कमी की वजह से होता है। अगर आपका बच्चा थका हुआ, कमज़ोर और जर्द है तो डॉक्टर से एनीमिया के मुतल्लिक दरियाफ्त करें। नौ मौलूद का फार्मूला फौलाद से भरपूर होना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा अभी ठोस ग़िज़ा लेने के काबिल नहीं है, अपने बच्चे को फौलाद से भरपूर ग़िज़ा जिनमें गोश्त और हरी सब्जियां शामिल हैं खिलाना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा कर रही होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल हेल्थ/ सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्थ/ को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज हेल्थ/ को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।